नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल सरकार नहीं बल्कि लालू राबड़ी परिवार की टूटती एकता बन गया है। विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद महागठबंधन की करारी हार ने पूरे राजद कुनबे को झकझोर दिया है, लेकिन जो झटका इसके बाद लगा उसने बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी दोनों से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया और इसके बाद जो राजनीतिक महाभारत शुरू हुआ उसने तेजस्वी बनाम तेज प्रताप की लड़ाई को खुलकर सड़क पर ला दिया। कैमरे के सामने रोहिणी आचार्य चेहरा तनाव से भरा, आवाज में दर्द भी है और बगावत भी साफ नजर आ रही है। देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कहा रोहिणी आचार्य ने। इतना मार्मिक पोस्ट और आज इस तरह का पिताजी को छोड़ने की तक की बात कर दिया, क्या हुआ? नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दीदी तेज प्रताप जी भी दीदी उनके साथ भी गलत हुआ दीदी। तो देखा आपने उनका ये बयान। रोहिणी कहती हैं आप जाकर तेजस्वी, संजय और रमेश से पूछिए, इन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। जो चाणक्य बने हैं उनसे ही पूछिए कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। रोहिणी के चेहरे पर साफ झलक रहा था यह गुस्सा 2 दिन का नहीं, ये कई महीनों की चुभन का विस्फोटक है। वो कहती हैं कि लोगों का नाम लो तो घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, गाली दी जाएगी और चप्पल उठाकर मारा जाएगा। यानी बात अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही, यहाँ स्त्री सम्मान, पारिवारिक अपमान और भ्रष्ट सलाहकारों की राजनीति तक पहुंच चुकी है। रोहिणी के बयान के बाद बिहार की राजनीति में दूसरा धमाका हुआ और यह धमाका किया लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने। जनशक्ति जनता दल के प्लेटफॉर्म से तेज प्रताप यादव ने पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वह किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जय चंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है। अब जनमानस की भावनाएं आहत होती है तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। तेज प्रताप यादव ने कहा, मैं माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता और मेरे राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद यादव जी से आग्रह करता हूं, पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। यह लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। मतलब साफ है, तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी के सलाहकारों को सीधा परिवार का विनाशक घोषित कर दिया है। बिहार की राजनीति में लोग हमेशा कहते थे लालू परिवार में मनमुटाव हो सकता है, बगावत नहीं, लेकिन इस बार हुआ उल्टा। लालू की बेटी घर छोड़ चुकी है, बड़ा बेटा छोटे भाई पर खुलकर हमलावर है और तेजस्वी अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि तेजस्वी की चुप्पी ही सबसे बड़ा सवाल है। क्या तेजस्वी चाणक्यों से घिरे हुए हैं? क्या परिवार की कमान अब तेजस्वी नहीं बल्कि उनके कुछ रणनीतिकार चला रहे हैं? क्या बिहार की राजनीति में नया समीकरण बनने वाला है? अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि तेज प्रताप यादव ने पहली बार राजद से अलग होकर एनडीए को समर्थन देने की घोषणा भी कर दी। जी हां, लालू यादव का वही बेटा जो कल तक बीजेपी को कटाक्षों से घेरता था, आज उसी एनडीए के साथ खड़े होने की बात कह रहा है। राजनीति में इसे टर्निंग पॉइंट नहीं, सीधे 180 डिग्री का मोड़ कहा जा रहा है।
तेजस्वी के लिए यह सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि परिवार में दरार अब खुलकर राजनीतिक मोड़ ले चुकी है। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई। जनशक्ति जनता दल जेजेडी ने एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि रोहिणी आचार को पार्टी में शामिल किया जाएगा, उन्हें राष्ट्रीय संरक्षण का पद ऑफर किया जाएगा। जेजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम यादव ने कहा, रोहिणी जी न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। यानी लालू की बेटी जो पार्टी और परिवार दोनों से दूरी पर है, अब एक नई पार्टी की सबसे बड़ा चेहरा बन सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में यह सबसे बड़ा परिवार आधारित राजनीति विभाजन होगा। फिलहाल इस पूरे विवाद से 3 बड़े संकेत निकलते हैं। आरजेडी में नेतृत्व संकट, यानी कि तेजस्वी यादव की छवि एकल चलो वाली बन रही है। सलाहकारों पर आधारित निर्भरता ने परिवार और पार्टी दोनों को तोड़ा है। और दूसरा, ये तेज प्रताप की घर वापसी मुश्किल हो जाएगी। एक बार एनडीए के साथ खड़े होने के बाद अगर तेज प्रताप यादव घर लौटना चाहते हैं तो ये असंभव दिखता है। रोहिणी आचार का नया राजनीतिक रोल क्या होगा? रोहिणी अब सिर्फ लालू की बेटी नहीं, लगातार बोल के वे खुद को बिहार की एक महिला नेता के रूप में स्थापित कर रही हैं। फिलहाल इस महाभारत में कौन द्रौपदी और कौन कौरव होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन एक बात तो तय है, बिहार की राजनीति में लालू परिवार की यह लड़ाई आने वाले महीनों में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। बिहार की जनता यह लड़ाई सिर्फ टीवी पर नहीं बल्कि आने वाले हर राजनीतिक फैसले में भी देखेगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।